जय 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 everybody. Okay, so today is July 19, 2020 Sunday और हमारा पूजा का प्रोग्राम चालू रहता है। तो आज की एक स्पेशल पूजा हम करने जा रहे हैं। तो ये करीबन आपने सुनी नहीं होगी, मगर जब पूजा की बात आएगी, आगे बढ़ेंगे तो आप सबको मालूम पड़ेगा, अरे ये तो हम हर रोज करते आए हैं। तो पूजा का नाम है नवदेव पूजन। नवदेव क्या होता है, नवदेव में क्या आता है, तो ये सब बातें हम करेंगे। पहले नवदेव की बात करेंगे और बाद में हम पूजा चालू करेंगे। तो मैं स्लाइड लाता हूं और स्लाइड ला के बात करते हैं। नवदेव कौन होते हैं, उसकी हम पूजा क्यों करते हैं, तो ये सब हम देखकर आगे बढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा पूजा में। ऐसे तो हमने पंच परमेष्टि पूजन आगे किया है, तो नवदेव में क्या आता है वो थोड़ा सा शॉर्ट में देख के, तो ये पूजा यानी कि पूजा कम स्वाध्याय दोनों हो जाता है। तो अकेली पूजा की इंपॉर्टेंस नहीं है, मगर पूजा के अंदर के भाव क्या है वो हमको मालूम हो जाता है, वो समझ में आता है, तो पूजा करना जरूरी है। पूजा करना उसका वो व्यर्थ नहीं जाता है। तो हम देखते हैं आगे। तो नवदेव पूजन को शांति विधान भी कहते हैं। अभी शांति विधान शब्द सुनने से आपने मंदिर में शांति विधान कराया है, आपने शांति विधान किया है, तो शांति विधान और नवदेव पूजन दोनों एक ही हो जाते हैं। तो नवदेव क्या होते हैं, देखो हिंदू फिलोसॉफी में नवदेव नव ग्रहों कहा है, ऐसा है। यहाँ इसकी बात नहीं है। यहाँ जो नवदेव हमारे लिए उपकारी है, हमारे हमारे अध्यात्म में जो उपकारी है, ऐसे देव की बात आती है। तो पहले आते हैं अरियन भगवान। तो अरियन भगवान सर्वज्ञ वितरागी हितोपदेशी है, इसलिए अरियन भगवान मेरे सर्वोपरि है। नमोकार मंत्र में भी प्रथम हमने अरियन भगवान का नाम लिया है, नमो अरियंताणम करके हम आगे बढ़ते हैं। बाद में सिद्ध भगवान आते हैं। सिद्ध भगवान यानी कि मुक्त जीव, अष्ट कर्म से रहित जो जीव है, तो वो सिद्ध भगवान है। अरियन भगवान के 46 गुण होते हैं और 18 दोष रहित होते हैं। सिद्ध भगवान मुक्त जीव है। सिद्ध भगवान मेरा ध्येय है और अरियन भगवान मेरे मेरे डायरेक्टर है, मुझे डायरेक्शन देते हैं, तो ये ध्येय है। तो सिद्ध भगवान मुक्त जीव है, अष्ट कर्म से रहित है। बाद में आचार्य भगवान आएंगे, 36 गुणों से सुशोभित और 4 संघ के नायक आचार्य भगवान। उसकी बात भी हम करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे उपाध्याय है, जो उपाध्याय परमेष्टि है, वो जिन आगम का पठन और पाठन कराते हैं। 12 अंग 14 पूर्व का ज्ञान होता है और हमको भी ज्ञान देते हैं। ऐसे उपाध्याय मुनिराज होते हैं। और बाद में साधु भगवंत होते हैं, जो 28 मूल गुणधारी होते हैं, जो भावलिंगी मुनिराज होते हैं। वो मुनिराज की यहाँ बात है। नमो लोए सव सावनम, ऐसा शब्द आया तो कहीं पर मैंने पढ़ा कि किसी ने कोई वक्ता ने बोला कि इस विश्व के कोई भी साधु को मेरे नमस्कार। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। न कोई जो सच्चा जैन है, कोई ऐसे साधु को नमस्कार नहीं करेगा। जो भावलिंगी मुनिराज है, जो बाह्य और अंतरंग से भावलिंगी मुनिराज है। जैसे श्रीमद जी ने कहा है, पूर्व उसकी 9वीं गाथा में कहा है, नग्न भाव मुंड भाव सह स्नानता अदंत दोवन आदि परम प्रसिद्ध छे केश रोम नख के अंगे श्रृंगानी द्रव्य भाव संयम मय निर्ग्रहण सिद्ध छो।
जो द्रव्य से भी निर्ग्रंथ है और जो भाव से भी निर्ग्रंथ है, ऐसे मुनिराज को नमस्कार है। ऐसे विश्व के मुनि, सब जो मुनिराज है वो सभी भूत भाई वर्तमान के मुनिराज को मेरे नमस्कार है। तो ऐसा रॉन्ग इंप्रेशन में नहीं रहना कि कोई भी साधु हो गया मैंने अपना बस अपना सिर झुका दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। ये मेरा सिर, मेरा सर कोई नारियल नहीं है कि जहां पर जाओ वहां झुक जाता है। तो वहां मुझे ख्याल रखना पड़ेगा, भावलिंगी मुनिराज को ही नमस्कार करना पड़ेगा। ऐसे 28 मूल गुणधारी भावलिंगी मुनिराज की बात आए तो 9 देव 5 तो परमेष्ठी आ गए, और हमने पंच परमेष्ठी की पूजा करी थी आगे। वो पंच परमेष्ठी की पूजा में सब आ गए थे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जिनवाणी, जिनवाणी मीन्स द्वादशांगमय जिनवाणी जो है, स्वादवादमय द्वादशांगी है, वो जिनवाणी की बात हम करते हैं। बाद में जिन मंदिर, जो जिन मंदिर जिन समोसन सरिखा है, हमारा कहाँ भाग्य कि हम समोसन में जाए, मगर मंदिर में पंच कल्याण प्रतिष्ठित भगवान की मूर्ति के सामने, साम्य मूर्ति के सामने जब मैं देखता हूँ तो जैसे भगवान अभी दिव्य ध्वनि दे रहे हैं, ऐसा मेरे ख्याल में आता है। तो ऐसे जिन मंदिर की बात आई, बाद में जिन प्रतिमा की बात है, अरियंत घिन जिन प्रतिमा, नासाग्र दृष्टि निज ध्यानमयी, ऐसी जिन प्रतिमा है। और बाद में जिन धर्म है महामंगलमय, और उसके शरण में आता है, हो जाता है दृष्टा ज्ञाता। ऐसे 9 एंटिटी जो मेरे में है, मेरे पास है, मेरे जब मैं अपना कार्य के लिए, अपने आध्यात्म के लिए तैयार हुआ हूं, तो ये 9 एंटिटी मेरे पास निमित्त के रूप में हाजिर है। तो हमने पंच परमेष्ठी की पूजन भी करी थी, जिन मंदिर जिन प्रतिमा की, यानी कि अकृत्रिम कृत्रिम जिनालय की भी हमने पूजा करी थी। तो जिनवाणी और जिन धर्म यहाँ एक्स्ट्रा आते हैं। तो ये 9 की बात हम करेंगे। तो थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि अरियन भगवान को अरियन क्यों कहा है। ऐसे तो आपको जो सचमुच में अरियन का स्वरूप जानना है, तो आपको मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पहले चैप्टर में अरियन का स्वरूप देखना पड़ेगा। करीबन 22 से 24 पॉइंट वहां पर अरियन के लिए दिए गए हैं। कभी टाइम मिलेगा वो अरियन का स्वरूप लेंगे, हम स्वाध्याय में लेंगे। तो ये अरियन का स्वरूप होता है, सिद्ध का स्वरूप, आचार्य उपादेय स्वरूप। तो ये सबका हम थोड़े से डिटेल में देखते हैं। जम्बूद्वीप परिसर में 9 देवता मंदिर हस्तिनापुर में है। इसमें ये 9 देवता की प्रतिकृति आरस में बताई गई है। 9 देवता जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, उसकी बात या अच्छा। तो अरियन का स्वरूप में नियम सर की 71 गाथा में कहा है, 34 अतिशय घनघाति कर्म विहीन ने 34 अतिशय युक्त छे, केवल कैवल्य ज्ञान अधिक परम गुण युक्त अरहंत छे। अरहंत भगवान को 34 अतिशय है और 12 दूसरे गुण है। इस तरह 46 गुण की बात आती है। तो भगवान के 46 गुण कौन होते हैं? अष्ट प्रात्याहार्य होता है, 34 अतिशय होता है, 4 आंतरिक गुण होते हैं। तो 4 आंतरिक में पहले आएगा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत प्रिय। ये मुख्य रूप से भगवान के गुण है। अरियन को अरियन क्यों कहा? क्योंकि उनमें उनमें अनंत चतुष्टय है। घाती कर्म का नाश होने से अनंत चतुष्टय उत्पन्न हुआ है। ऐसे अरियन भगवान के 4 गुण है। बाद में 34 अतिशय में 10 जन्म से होते हैं, 10 केवल ज्ञान के बाद, और 34 अतिशय देवकृत होते हैं। उसका तो हमने पहले देख लिया है। तो निर्मलता, निश्वेतता, श्वेत हृदय, इस तरह से जन्म से 10 अतिशय होते हैं। हित मीत वचन उनके होते हैं। तो ये अतिशय जन्म से भगवान को होते हैं। केवल ज्ञान के बाद 10 अतिशय जो होते हैं, उपशक का अभाव, अदया का अभाव, छाया रहित्व, भगवान को छाया नहीं होती है। आकाश गमनत्व होता है। जब भगवान बैठते हैं तो वो सिंहासन पर नहीं बैठते हैं, सिंहासन से ऊपर बैठते हैं।
कौलाहार का अभाव, अरियन भगवान को कौलाहार भी नहीं होता है, मुनिराज को कौलाहार होता है, अरियन भगवान को नहीं होता है। केश नख बुद्धि रहित वो, इस तरह से 10 ज्ञान केवल ज्ञान के बाद 14 अतिशय देवकृत होते हैं। सकल अर्धमागधी भाषा, सकल जीव मैत्री भाव, दर्पण समान भूमि, सर्व को आनंद, अष्टमंगल होना, धर्म चक्र चलना, देवो द्वारा। ये मैं थोड़ा रैपिड जा रहा हूं क्योंकि ये हमने कर दिया है, तो आप सबको ये मालूम है। तो इसे 34 अतिशय की बात करके अष्टमंगल की बात आती है भगवान को, और हर एक के घर में यह अष्टमंगल होगा ही। छत्र ध्वजा दर्पण कलश चामर झारी पंखा ठावना, ये सब घर में, सबके घर में होता है। भगवान अष्ट प्रातिहार्य युक्त होते हैं। अशोक वृक्ष, पुष्प वृष्टि, दिव्य ध्वनि, चामर सिंहासन, छत्र भामंडल, दुंदुभि वहन। अब आप मंदिर में जाओ, भगवान की मूर्ति को देखो कि भगवान की मूर्ति के साथ में किसने प्रातिहार्य वहां पर है, वो भी आपका आपके देखने का है कि भगवान के अशोक वृक्ष होता है, दिव्य ध्वनि तो भगवान की होती है, चामर होता है, भगवान सिंहासन पर बैठे हैं, छत्र होते हैं, भामंडल होता है, तो ये अष्ट प्रातिहार्य होते हैं। बाद में अरियन के 18 दोष रहित होते हैं, क्षुधा तृषा भय द्वेष राग मोह, इस तरह से 18 दोष रहित अरियन भगवान होते हैं। ऐसे अरियन भगवान को मेरे नमस्कार हो, मेरे नमस्कार हो, मेरे नमस्कार हो। सिद्ध भगवान का स्वरूप नियम 72 गाथा में बताया गया है। तो सिद्ध भगवान के 8 गुण बताए हैं। तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत वीर्य, सम्यक्त्व, तो उसके सामने कौन सा कर्म का क्षय होता है? केवल ज्ञान के सामने ज्ञानावरण, केवल दर्शन दर्शनावरण, अंतराय अनंत वीर्य के सामने अंतराय, सम्यक्त्व सामने मोहनीय। तो ये चार गुण होते हैं। घाती कर्म गए इसलिए, और 4 अघाती कर्म गए। इस तरह से अव्याबाधत्व, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगुरु लघुत्व, इस तरह से सिद्ध भगवान के 8 गुण होते हैं। देखो, कोई भी जीव में, कोई जीव नहीं, कोई भी विश्व के पदार्थ में अनंत 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 गुण होते हैं। तो यहां सिद्ध भगवान का 8 गुण में क्यों बताया? क्योंकि सिद्ध भगवान की पहचान ये 8 गुण से स्पेसिफिकली होती है। अनंत गुण तो है, मगर ये 8 विशिष्ट गुण है जो सिद्ध भगवान में दिखाई देते हैं। तो इसलिए हमने 8 गुण का वर्णन किया। ऐसे तो अनंत गुण के धनी होते हैं। ऐसे सिद्ध भगवान की बात करने के बाद में आचार्य के स्वरूप में नियम 4 की 73 गाथा में आचार्य के स्वरूप बताया गया है। तो क्या क्या आता है आचार्य के 36 गुण में? 10 धर्म आता है, क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच संयम तप त्याग वैराग्य अकिंचन तप त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्य, ऐसे 10 धर्म होते हैं। 12 तप होते हैं, 6 अंतरंग, 6 बाह्य, पंचाचार होता है, 6 आवश्यक होते हैं, 3 गुप्ती होती है। इस तरह से आचार्य के 36 गुण होते हैं। 10 धर्म की बात यहाँ पर आ गई। बाद में 12 तप, 6 अभ्यंतर, 6 बाह्यंतर में उपवास, उग्री, वृत्ति संक्षेप, रस परित्याग, काया क्लेश, विविधता, संयम, ये बाह्य तप आ जाएंगे। अभ्यंतर तप में प्रायश्चित, विनय, वैयावच्य, व्युत्सर्ग, स्वाध्याय, ध्यान, ये सब आ जाएंगे। देखो, एक एक के ऊपर एक एक, दो दो, तीन तीन घंटे का स्वाध्याय हो सकता है, मगर हमको पूजा में भी जाना है। तो पूजा में जाने के पहले थोड़े फिट वेट हो जाए कि भाई मैं किसकी पूजा कर रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे में भी ऐसा भाव आ जाए। इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। ऐसा मतलब नहीं कि जो फटाफट जल्दी से जाना है, जाना, क्योंकि पूजा महत्व की है। पूजा की ये पीठिका तैयार हो रही है। अभ्यंतर की बात पंचाचार में ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, से पंचाचार होते हैं। 6 आवश्यक मुनिराज के होते हैं, आचार्य भगवान के होते हैं। सामायिक देव शास्त्र गुरु भक्ति, जिनेश्वर देव वंदन, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, कायोत्सव, ये 6 आवश्यक मुनि के होते हैं। ऐसे 6 आवश्यक साधु के, श्रावक के भी होते हैं। 3 गुप्ती, मन वचन काय गुप्ती,
इस तरह से आचार्य के 36 गुण की बात करने के बाद में उपाध्याय स्वरूप, उपाध्याय भगवान के नियम 74 गाथा में उपाध्याय का स्वरूप बताया गया है। और तो उसमें क्या आता है, उपाध्याय के स्वरूप में 25 गुण आते हैं, 12 अंग और 12वें अंग में 14 पूर्व। तो इस तरह से 12 अंग और 14 पूर्व का जिसको ज्ञान होता है उसको हम उपाध्याय मुनिराज कहते हैं। उसको 25 गुण के धारी कहते हैं। 25 गुण में दिव्य ध्वनि से रचे हुए शास्त्र को अंग प्रविष्ट कहा है। वह शास्त्र जिनवाणी है। वो अंग प्रविष्ट में 11 अंग का ज्ञान और 12वें अंग में 14 पूर्व का ज्ञान। 11 और 14 25, ये 25 अंगधारी जो मुनिराज होते हैं, जो पठन पाठन करते हैं, उसको हम उपाध्याय मुनिराज कहेंगे। तो उपाध्याय मुनिराज के 12 अंग की बात आती है। तो 12 अंग में आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्यान, प्रज्ञप्ति, ज्ञातृक धर्म कथा, उपासक अध्ययन, अंतकृत दशांग, अनुत्तरोपाधि दशांग, इस तरह से प्रश्न, व्याकरण, विपाक सूत्र, दृष्टिवाद, इस तरह से सभी में आते हैं। तो टोटल सूत्रों की संख्या 112,835,805 सूत्र की संख्या। और एक एक सूत्र में, एक एक चैप्टर में 51 करोड़ से ज्यादा श्लोक होते हैं। इस तरह से द्वादशांग बहुत विशाल होता है। तो ये सब का ज्ञान उपाध्याय मुनिराज को होता है और ये सब को ज्ञान हमको भी पढ़ाते हैं। ऐसे मुनिराज है। दृष्टिवाद जो 12वां अंग है वो विच्छेद होगा, उसके 5 सेक्शन है। परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, चुलिकार, पूर्व, उसमें से 14 पूर्व जो होते हैं वो 14 पूर्व का ज्ञान और 11 अंग का ज्ञान। इस तरह से 25 गुणों का जो ज्ञान होता है वो उपाध्याय मुनिराज होते हैं। अभी साधु परमेष्ठी का स्वरूप नियम 75 गाथा में बताया है। निर्ग्रंथ छे, निर्मोल छे, व्यापार थी प्रविमुक्त छे, चौविध आराधन विषय नित्यानुरक्त श्री साधु छे। तो कहाँ बता, क्या बता, मुनिराज का 28 मूल गुण में 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। इस तरह से 28 मूल गुण होते हैं। तो 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अचोरी, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह महाव्रत होते हैं। 5 समिति में ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, येषणा समिति, आदान निक्षेपण, प्रतिष्ठापन, व्युत्सक समिति, इस तरह से 5 समिति आती है। 5 इंद्रिय निरोध आता है, ये 5 इंद्रिय का निरोध। बाद में 6 आवश्यक, सामायिक, देव शास्त्र, गुरु भक्ति, जिनेश्वर, देव वंदन, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, कायोत्सव। 7 शेष गुण, केश लोष, नग्नता, अस्नानता, भूमिशयन, अदन दोवन, एक मुक्ति, एक भुक्ति, स्थिति भुक्ति। तो इस तरह से 7 शेष गुण मुनिराज के होते हैं। ऐसे पंच परमेष्ठी की हम बात कर रहे हैं। पंच परमेष्ठी की पूजा में हमने ये सब डिटेल में देखे थे। तो अभी आगे बढ़ने का है। तो ये पंच परमेष्ठी की बात करने के बाद में जिनवाणी की बात आती है। जिनवाणी कैसी होती है? ये शुद्ध स्कंद की रचना होती है। शुद्ध स्कंद में 11 अंग, 12 अंग और 14 पूर्व की बात आती है। ये जो पिक्चर है ये पार्ला जिन मंदिर में वहां पर मार्बल पर एनग्रेव किया गया है। बहुत सुंदर है। जब आपको चांस मिले वहां जाना, देखना। ये सूत्र स्कंद में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। कभी जब सूत्र स्कंद की बात करेंगे तो ये पिक्चर को ऊपर से एक एक पॉइंट लेते जाएंगे और बात करते जाएंगे सूत्र स्कंद की। उसको जिनवाणी कहा। जिनवाणी में भी द्वादशांग जिनवाणी होती है। उसको 4 भाग में बांटी जाती है। प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग, ऐसे 4 अनुयोग में द्वादशांग जिनवाणी को बांटी जाती है। ऐसी जिनवाणी की हम पूजा करते हैं। जिन धर्म किसको कहेंगे? जिन धर्म यानी कि रत्नत्रय रूपी जो धर्म है। सम्यक दर्शन 8 अंग युक्त सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान 8 अंग युक्त सम्यक ज्ञान और 13 अंग युक्त सम्यक चारित्र। ऐसा रत्नत्रय जो धर्म है उसको जिन धर्म कहेंगे। और जो 10 धर्म है
उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य, ब्रह्मचर्य, इस तरह से उसको हम जिन धर्म में ले लेंगे। और बाद में आएंगे जिन जिन मंदिर और जिन प्रतिमा जी। तो मध्य लोक में, ऊर्ध्व लोक में, अधोलोक में शाश्वत जिन मंदिर होते हैं। आपको मालूम है, हमने जब शाश्वत जिन मंदिर की पूजा करी थी तब ये स्लाइड हमने देखी थी। वहां हमने वो भी देखा था कि तीन लोक में अकृत्रिम जिनालय 8,56,97,481 ऐसे टोटल अकृत्रिम जिनालय विश्व में है, जिसको कभी किसी ने बनाया नहीं है, ऐसे ही है शाश्वत। तो अधोलोक में 7,72,00,000, ऊर्ध्वलोक में 84,97,023 और मध्य लोक में 458। और ये मध्य लोक के मंदिर की हमने बहुत डिटेल में अकृत्रिम जिनालय के टाइम पर बात करी थी। फिर से कभी टाइम मिलेगा तो उसकी बात आगे बढ़ाएंगे। तो ये अकृत्रिम जिनालय है। और ऐसे अकृत्रिम जिनालय में 8,56,97,481 अकृत्रिम जिनालय है विश्व में। और कृत्रिम अकृत्रिम दोनों जिनालय कितने होंगे? असंख्यात है विश्व में। हमारा मंदिर फिनिक्स जैन मंदिर है, पारला जिन मंदिर है, सोनगढ़ का मंदिर है, कहाँ का भी मंदिर है, उसको कृत्रिम जिनालय कहेंगे, वो बनाया गया है। मगर अकृत्रिम जो 8,56,97,481 वो अकृत्रिम सदा के हैं। और एक एक मंदिर में 108 जिन प्रतिमा है, यानी कि सारे विश्व में अकृत्रिम जिनालय कितने हैं? 8,56,97,481। हर एक मंदिर में 108 शाश्वत जिन प्रतिमा जी है। और एक एक प्रतिमा 500 धनुष पद्मासन वाली शाश्वत प्रतिमा जी है। सभी प्रतिमा जी की संख्या होती है 925,53,27,948। तो इस तरह से हमने नौ देवता किसको कहते हैं इसकी हमने बात करी। तो अभी हम पूजा की ओर आगे बढ़ेंगे। तो अभी हमारा पूजा के लिए भाव भी बढ़ गया है कि जब इसमें पूजा में क्या आएगा, हम तैयार हो गए हैं। तो अभी पूजा की बिगिनिंग करेंगे हम और आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, तो अभी बिगिनिंग ऑफ पूजा करते हैं। ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो ओरियंताण नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ऊर्जाणम नमो लोये सौषाम ओम ह्रीं अनादि मूलमंत्रेभ्यो नमः इति पुष्पांजलि क्षिपयामि। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सीता मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सीता लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरहंत शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। ओम नमो तस्मै पुष्पांजलि क्षिपामि। मंगल विधान लेते हैं। अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोऽपि वा ध्याये पंच नमस्कारं सर्व पापे प्रमुच्यते। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा यस्मरेत् परमात्मानं स बाह्याभ्यन्तरे शुचि। अपराजित मंत्रोऽयं सर्वविघ्न विनाशनम् मंगलेषु सर्वेषु प्रथमं मंगलं मत।
एसो पंचमो यारो सर्व पावपणासनो मंगलारंच सौवेसी परमं होई मंगलम और हम नित्यक्षरम ब्रह्म वाचकम परमेष्ठिना सिद्ध चक्र सद्बीजं सर्वत्र प्रणमाम्यहम् कर्मास्तक विनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मीनिकेतनं सम्यक् त्वादिगुणोपेतं सिद्ध चक्र नमाम्यहम् विघ्नो वा प्रलयं यान्ति शाकिनी भूतपन्नगा विषं विषन्तायाति स्तूयमाने जिनेश्वरे परिपुष्पाञ्जलि क्षिपेत् उदक चंदन तांडुल पुष्पकाय चारु सुदीप सुधूप फलार्धक धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाम महम्यते ओम भगवत जिन सहस्रनाम अर्घम निरूपामिति स्वाहा पूजा स्वस्ति मंगल श्री वृषभो न स्वस्ति स्वस्ति श्री अजितः श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदन श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्मप्रभा श्री सुपार्श्व स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्रप्रभा श्री पुष्पदंत स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतलः श्री शयान स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुपूज्यः श्री विमल स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंतः श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंतु स्वस्ति स्वस्ति श्री अरनाथ श्री मल्ले स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनिसुव्रत श्री नमी स्वस्ति स्वस्ति श्री मीना श्री पार्श्व स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमान पुष्पांजलि क्षिपामि क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्यामल को दो देता है काशायिक भाव विनाश किए निज आनंद अमृत पीता है अनुपम सुख तब विलसित होता केवल रवि जगमग करता है दर्शन बल पूर्ण प्रगट होता यही अरहंत अवस्था है यह अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का बनाऊंगा और निश्चित तेरे सदस्य प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा ओम श्री सतगुरु आराधना ते चक्रवर्ती ते रत्न ते प्राप्त अनक प्राप्त अर्घम निरूपामिति स्वाहा। तो अभी स्थापना हो गई है तो अभी हम पूजा की ओर आगे बढ़ेंगे। नव देवता पूजन हम करने जा रहे हैं अभी। नवदेव पूजन तो अभी चालू करते हैं। तो स्थापना करते हैं। श्री अरहंत सिद्ध आचार्यो पाद्याय मुनि साधु महा
जिन वाणी जिन मंदिर जिन प्रतिमा जिन धर्म देव नव जान ये नवदेव परम हितकारी रत्नत्रय के दाता है विघ्न विनाशक सकल ज्ञाता है जल फलादि वसुद्रव्य सजाकर हे प्रभु नित्य करो पूजन मंगलोत्तम शरण प्राप्त कर मेदाओ सम्यक दर्शन आत्म तत्व का अवलंबन ले पूर्ण अतीन्द्रिय सुख पाओ नव देवों की पूजन करके फिर न लौट भव में आओ। ओम ह्रीं शिव अरहं सिद्धाचल पदस्व साधु जिनवाणी जिन मंदिर जिन प्रतिमा जिन सर जिन दे धर्म नवदेव अत्र अवतरव सरस्वती आह्वानम। ओम ह्रीं शिव सिद्धि उपाध्याय सर्व साधु जिनवाणी जिन मंदिर जिन प्रतिमा जिन जिन धर्म नवदेव अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठह ठह इति स्थापनम। ओम ह्रीं शिव अरहं सिद्धि आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिनवाणी जिन मंदिर जिन प्रतिमा जिन जिन धर्म नवदेव अत्र मम सन्निहितो भव वशति सन्निधिकरणम। अभी अष्टक चालू करते हैं। परम भाव जल की धारा से जन्म मरण का नाश करो मिथ्यात्म का गर्व चूर कर रवि सम्यक प्रकाश करो पंच परम परमेष्टि जिन ग्रह जिन प्रतिमा जिन सुख जिन धर्म महामोक्ष पद में पाऊं पूर्ण शांति हो कर निष्काम। ओम ह्रीं शिव अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिनवाणी जिन मंदिर जिन प्रतिमा जिन धर्म नवदेवेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशान जलम निरुपमिते प्रेम भाव चंदन के बल से भव आतप का नाश करूं अंधकार अज्ञान मिटाओ सम्यक ज्ञान प्रकाश करूं पंच परम परमेष्टि जिन ग्रह जिन प्रतिमा जिन सुख जिन धर्म महामोक्ष पद में पाओ पूर्ण शांति हो कर निष्काम। ओम ह्रीं अरहं सिद्धाचल उपाध्याय सर्व साधु जिनवाणी जिन मंदिर जिन प्रतिमा जिन धर्म नवदेवेभ्यो संसाता विनाशनाय चंदनम निरुपमिते स्वाहा। परम भाव अक्षत के द्वारा अक्षय पद को प्राप्त करूं मोह क्षोभ से रहित बनूं मैं सम्यक चारित प्राप्त करूं पंच परम परमेष्टि जिन ग्रह जिन प्रतिमा जिन सुख जिन धर्म महामोक्ष पद में पाओ पूर्ण शांति हो कर निष्काम। ओम ह्रीं शिव अरहं सिद्धाचल उपाध्याय सर्व साधु जिनवाणी जिन मंदिर जिन प्रतिमा जिन धर्म नवदेवेभ्यो अक्षय पद प्राप्त अक्षतां निरुपमिते स्वाहा। परम भाव पुष्पों से दुर्लभ
काम भाव को नाश करूं, तप संयम की महाशक्ति से निर्मल आत्म प्रकाश करूं। पंच परम परमेष्टि जिन ग्रह जिन प्रतिमा जिन सुख जिन दान, महामोक्ष पद में पाओ, पूर्ण शांति हो कर निष्काम। ओम ह्रीं श्री अरुण सिद्धाचार्य उपदेश साधु जिन वाणी जिन मंदिर जिन प्रतिमा जिन धर्म नवदेवी जो काम दान विद्वान पुष्पम निर्वामी ते स्वाहा। परम भाव नैवेद्य प्राप्त कर क्षुधा व्याधिता हास करूं, पंचाचार आचरण करके परम तृप्ति शिव वास करूं। पंच परम परमेष्टि जिन ग्रह जिन प्रतिमा जिन सुख जिन दान, महामोक्ष पद में पाऊं, पूर्ण शांति हो कर निष्काम। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्धाचार्य उपदेश साधु जिन वाणी जिन मंदिर जिन प्रतिमा जिन धर्म नवदेवी जो क्षुधा रोग विनाशम नैवेद्यम निर्वामी ते स्वाहा। परम भाव भय दिव्य ज्योति से पूर्ण मोह का नाश करूं, पाप पुण्य आसव विनाश कर केवल ज्ञान प्रकाश करूं। पंच परम परमेष्टि जिन ग्रह जिन प्रतिमा जिन सुख जिन दान, महामोक्ष पद में पाऊं, पूर्ण शांति हो कर निष्काम। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्धाचार्य उपदेश साधु जिन वाणी जिन मंदिर जिन प्रतिमा जिन धर्म नव देवेभ्यो मोहांकार विनाशायम दीपम निर्वामी ते स्वाहा। परम भाव भय शोक्य ज्ञान से अष्ट कर्म का नाश करूं, नित्य निरंजन शिव पद पाऊं, सिद्ध स्वरूप विकास करूं। पंच परम परमेष्टि जिन ग्रह जिन प्रतिमा जिन सुख जिन दान, महामोक्ष पद में पाऊं, पूर्ण शांति हो कर निष्काम। ओम ह्रीं श्री अरुण सिद्धाचार्य उपदेश साधु जिन वाणी जिन मंदिर जिन प्रतिमा जिन धर्म नवदेव्यो अष्ट कर्म दहना धूपम निर्वामी ते स्वाहा। परम भाव संपत्ति प्राप्त कर मोक्ष भवन में वास करूं, रत्नत्रय मोती शिला पर साधि अनंत निवास करूं। पंच परम परमेष्टि जिन ग्रह जिन प्रतिमा जिन सुख जिन दान, महामोक्ष पद में पाऊं, पूर्ण शांति हो कर निष्काम। मोक्ष फल को प्राप्त करेंगे, मोक्ष फल को प्राप्त करेंगे, मुक्ति निश्चित होगी। प्रभु जी अब न भटकेंगे संसार में, अब अपनी हो अब अपनी खबर हमें हो गई। ओम ह्रीं श्री अरुण सिद्धाचार्य उपदेश साधु जिन वाणी जिन मंदिर जिन प्रतिमा जिन धर्म
नौ देवेभ्यो महामोक्षप्राप्ताय फलं निरूपमीति स्वाहा। परम भाव के अर्घ्य चढ़ाओ, कुल अनर्घ पद व्याप्त करूं। वेद ज्ञान रवि हृदय जगात, शाश्वत जीवन प्राप्त करूं। पंच परम परमेति जिन ग्रह, जिन प्रतिमा, जिन सुख, जिन गान, महामोक्ष पद में पाऊं। पूर्ण शांति हो कर निष्काम। बड़े भाग्य से नर तन पाया, बड़े भाग्य से नर तन पाया। जिन वाणी की राह मिली, जिन वर की पूजा करने को श्रावक कुल पर्याय मिली, श्रावक कुल पर्याय मिली। ओम ह्रीं शिव अरहं सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु, जिन वाणी, जिन मंदिर, जिन प्रतिमा, जिन धर्म नव देवेभ्यो अनुप्राप्त अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। यहाँ पूजा अष्टक का समाप्ति होती है, तो हम जयमाला की तरफ आगे बढ़ते हैं। नवदेवों को नमन करो आत्म कल्याण, शाश्वत सुख की प्राप्ति करो वेद विज्ञान। जय 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 पंच परम वाणी, जिन धर्म महान, जिन मंदिर, जिन प्रतिमा, नव देवों को नित बंधु दर जान। श्री अरहंत देव मंगलमय, मोक्ष मार्ग तेरे है। सकल गेय के जाता दृष्टा, कर्म शिखर में देता है। हे लोकाध शिखर पर सुस्थित, सिद्ध शिला पर सिद्ध अनंत। अष्टकर्म रज से विहीन, प्रभु सकल सिद्धिदाता भगवान। हे 36 गुणों से शोभित श्री आचार्य देव भगवान। चार संग के नायक ऋषिव, करते सबको शांति प्रदान। 11 अंग पूर्व 14 के ज्ञाता उपाध्याय गुणवान। जिन आगम का पठन और पाठन करते हैं महिमावान। 28 मूल गुण पालक ऋषि मुनि साधु परम गुणवान। मोक्ष मार्ग के पथिक श्रवण करते जीवों को प्रणदान। साध वादमय साध शांत, जिन वाणी है जग कल्याणी। जो भी शरण प्राप्त करता है, हो जाता केवल ज्ञानी। जिन मंदिर, जिन शरण शरण सब, इसकी महिमा अपरंपार। गंध कुटी में नाथ विराजे, हे अरहंत देव साकार। जिन प्रतिमा अरहंतों को नासाग्र दृष्टि निज ज्ञानमयी।
जिन दर्शन से निज दर्शन हो जाता तक्षण ज्ञानमयी। श्री जिन धर्म महामंगलमय जीव मात्र को सुख दाता। इसकी छाया में जो आता हो जाता दृष्टा ज्ञाता। ये नवदेव परम उपकारी वितराग सागर है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित से भर देते सबकी जागर। मुझको भी रत्न ले दो, मैं कर्मों का भार हरो। क्षीण मोह जित राजधि में वे हो भव सागर पार करो। सदा सदा नवदेव शरण पा मैं अपना कल्याण करूं। जब तक सिद्ध स्वपद ना पाऊं, हे प्रभु पूजन ध्यान करूं। हे प्रभु जन ध्यान करूं। ओम ह्रीं श्रीं अरहं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिनवाणी जिन मंदिर जिन प्रतिमा जिन धर्मदेव नवदेवेभ्यो अनक प्राप्ते पूर्णार्घम देवी पामीति स्वाहा। मंगलोत्तम शरण है नव देवता महान। भाव पूर्ण निज भक्ति से होता दुख अवसान। नित्या शिवार्चय पुष्पांजलि क्षिपामि। अब और गावली लेते हैं। क्षण भर निज रस को पीछे तन में श्यामल को दो देता है। काशायिक भाव विनाश किए निज आनंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तब विलसित होता केवल रवि जगमग करता है। दर्शन बल पूर्ण प्रगट होता यही अरहंत अवस्था है। यह आद समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्ध बनाऊंगा। और निश्चित तेरे सदस प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। ओम ह्रीं श्रीं देव शास्त्र गुरुभ्यो अनंत प्राप्य अर्घम निपामिति स्वाहा। जल फल आठों सुचितारता को अर्घ करो। तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष वरो। चौबीसों सिंह चंद आनंद कंद सहित पद जजत हरत भव पांड पावत मोक्षमयी। ओम ह्रीं श्रीं देवादिदेशीष वर्तमान 24 वर्तमान अवसर के 24 तीर्थंकर भगवान श्री ऋषभ अजित संभाविन सुमति पद्म प्रभु सुपासन गुरु सुविधि शीतल सांस वासु पूज्य विमल अनंत धर्म शांति कुंतल मल्ली मुनि स्रोत नमी नेमी पार्श्व वर्तमान इति वर्तमान 24 के 24 दिन तथा भूतकाल के अनंत 24 के 24 दिन तथा भावी के अनंत 24 दिन तथा भूत भाई वर्तमान के अनंत सामान्य तथा मार्गदर्शन में विराजमान श्रीमंत तीर्थंकर भगवान आराधना थे चरण पर पूछना थे रत्न पे प्राप्त हट प्राप्त अर्घम निरूपामिति स्वाहा। शुचि निरमल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरोले मन हरसा। दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग नचा।
श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाओ मन वचकाय। हे करुणानिधि भव दुख में दो या तेरे में पूजो प्रभु पाय। ओम ह्रीं श्रीं देवादिदेवस्य आदिनाथ अवप्राप्य अर्घं निरूपयामि स्वाहा। निर्गंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए। पार्श्वनाथ देव सेवा आपकी करो सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं श्रीं देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान इस अवसर पीढ़ी काल के 23 में बाल्यति तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान गर्भ जन्म तप ज्ञान कल्याणक बनारस प्राप्त के तथा निर्वाण कल्याणक सुवर्णभद्र समेत शिखर से प्राप्त करने वाले क्रोध के प्रतीक क्षमा के प्रतीक रूप श्री पार्श्वनाथ भगवान आराधना थे चाक बदुतना थे रत्न थे प्राप्त अर्घम निरूपयामि स्वाहा। इस अर्घ का क्या मूल्य है, अनर्घ पद के सामने। उस परम पद को पा लिया है, पतित पावन आपने, पतित पावन आपने। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में। ओ संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में। वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ज्ञान में। ओम ह्रीं श्रीं देवादिदेव इस वर्तमान काल की अवसर निकाल के 24 में बाल्यति तीर्थंकर वीर अतिवीर महावीर सम्मति ने वर्तमान नाम से प्रसिद्ध गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण करना प्राप्त चैत्र सुदी त्रयोदशी के कुंडल पुष्प जन्म तथा कार्तिक कृष्णावास के पाप निर्वाण प्राप्त करने वाले इस ये 24 में बाल्यति तीर्थंकर महाई साईं भगवान शासन नायक शासन श्रमी शासन सम्राट श्री माई साईं भगवान फिनिक्स मंदिर में विराजमान मूर्नाथ श्री माई साईं भगवान हम सबके तारणहार हमारे धर्म का हमको मोक्ष राह दिखाने वाले आराधना थे चांद पर दुखना थे रत्न के प्राप्त प्राप्त और गम निरूपयामि स्वाहा। अभी समुच्चय लेते हैं। मैं देवसी अरहंत पूजू वेद पूजू चावसो आचार्य शिवाचार्य पूजू साधु पूजू भावसो अरहंत भासित नैन पूजू द्वादशांगर चेगनि पूजो दिगंबर गुरु चरण शिव है तो सब आशा हनि शिव है तो सब आशा हनि। सर्वज्ञ भाषित धर्म दश विधि दयामय पूजो सदा जगि भावना षोडश रतन त्रय जा बिना शिव नहीं कदा। त्रैलोक के चैत्यालय जजु पंचमेरु नंदेश्वर जिनालय खचर सुर पूजित भजो खचर सुर पूजित भजो। कैलास श्री सम्मेद श्री गिरनार गिरि पूजो चंपापुरी पावापुरी पुनि और तीरथ सर्वदा। 24 श्री जिनराज पूजो 20 क्षेत्र विदेह के
नामावली सहस्र सुजय होय पति शिव देह के होय पति शिव देह के कैलास जल गंगा शत पुष्प चरो दीप धूप फलला सर्व पूज पद पूज हो बहुविधि भक्ति बढ़ाई। श्रुति जी आप है? श्रुति जी, श्रुति हेलो श्रुति आप है? चलो नो प्रॉब्लम। ओम ह्रीं श्री पूजा भावना त्रिकाल पूजा। ओम ह्रीं श्रीं अरिहंत सिद्ध उपाध्याचार्य सर्व साधुभ्यो द्वादशांग जैनवाणीभ्यो उत्तम समाधि 10 लक्षण धर्माय दर्शन विशुद्धि षोडश कारणेभ्यो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणेभ्यो त्रिलोक संबंधी प्रतिमा कृत्रिम जिन चित्तालेभ्यो पंचमेरु अतिशिन चित्तालेभ्यो नंदीश्वर दीप पावन जिन चित्तालेभ्यो श्री शम्मेश शिखर गिरनारगिरी कैलाशगिरी चंपापुरी पावापुर आदि अतिशय क्षेत्रेभ्यो नमः। हृदय क्षेत्र स्थित सीमंदर आदि विद्वानगी स्थित तीर्थंकरेभ्यो नमः। विश्वरादि चतुर्विशंति तीर्थंकरेभ्यो भव्य सहस्रानेभ्यो च अनर्घपद प्राप्ताय अर्घम निर्पामति स्वाहा। Thank you. Arya, get ready, beta. We are going to do Shanti Path. शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव सुरपति चक्री करे हम सारी खेल पुरुष कैसे यथा विधि पूजा करे धन ज्ञान गीत पूजन नाथ जी हम जोड़ली ने हाथ जी दुख हरण दिन पूजा सही यह चित्त में सदात में साथी है स्वयं वही तुम सारी जाता गुजा कहा मुझ एक संसार भीषण विपिन में कर्म मिला सदा शांति फल बहुनाली शांति शांति करण समरथ जगपति मेरे शांति कर शांतिमय पंचम गति वसुधाम मेरे शांति कर दो शांतिमय पंचम गति वसुधाम मेरे शांति कर दो शांतिमय पंचम गति सबलो नहीं शिवलो सबलो देहयनर पावन सत्संग सुदाचरण सुख अभ्यास आत्म भावन तुम बिन रुलत जग जाल में अब जोड़नावत बाल में कर प्रमाण पे मान पे गगन पे की बात तुम गुण वर्णन करो कवि पावे नहीं नौ बार नमो का मंत्र। हाँ
नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोय सर्वसावनम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोय सर्वसावनम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोय सर्वसावनम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोय सर्वसावनम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोय सर्वसावनम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोय सर्वसावनम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोय सर्वसावनम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोय सर्वसावनम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोय सर्वसावनम। जय जितेंद्र। न जाने जानते रही टूट जो को तुम प्रसाद ते परम गुरु तो सब पूरन हो पूजन जानो नहीं जानो आवाज और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान मानप्रहित नहीं न हो क्रियाहीन दिन दे क्षमा करो राखो मुझे प्रेम करन से जाए जो जो देवगण तुझे भक्ति कमान सो सब जाओ तो पाकर अपने अपने स्थान तुम चरण दिन आए थे मैं पूजो अति चाह आवागमन रहित करो मैं तो सकल विभाग देह छता तेनी दशा बरते देहाती आ प्रभु जी ना चरण ओ वंदन गणी एह परम पद प्राप्ति नु कर जाने गजावदर में हाल मनोरथ रूप जो तो पण निश्चय राज चंद्र मन ने वरो प्रभु आज्ञाए था सो तेज स्वरूप जो अपूर्व अवसर एवो प्यारे आवसे अपूर्व अवसर एवो आजे आवसे तुभ्यं नमस्ते भुवनातिहराय नाथ तुभ्यं नमः श्रीकलामलभूषणाय तुभ्यं नमः श्रीजगत परमेश्वराय तुभ्यं नमो विनवोजदिशोषणाय जय जितेंद्र। नाउ चिद्रुप जी आप हो? चिद्रुप जी? Yes. Am I audible? Yes, we are, or we can hear you. Would you like to put your video on also, please? Yes. Just a minute. So I can spot. Yeah. Okay. हाँ, चालू करो आप। Yeah. बोले पंच परम परमेश जी भगवंतों की जय हो। जय हो। द्रव्य न मन हो भाव न मन मन वच काया से करूं नमन मन वच काया से करूं नमन द्रव्य न मन हो भाव न मन
मन वच काया से करूं नमन, मन वच काया से करूं नमन। तीर्थ प्रणेता श्री तीर्थंकर, वीतराग सर्वज्ञ तंकर, अरहंतों को करूं नमन, मन वच काया से करूं नमन। द्रव्य नमन हो भाव नमन, मन वच काया से करूं नमन, मन वच काया से करूं नमन। सर्व कर्म मल से वर्जित प्रभु, ज्ञान शरीरी अशरीरी प्रभु, सिद्ध प्रभु को करूं नमन, मन वच काया से करूं नमन। पंचाचार परायण ज्ञायक, साधु संग के सुख में नायक, आचार्यों को करूं नमन, मन वच काया से करूं नमन। द्रव्य नमन हो भाव नमन, मन वच काया से करूं नमन, मन वच काया से करूं नमन। शास्त्र पढ़ाने के अधिकारी, तत्व ज्ञान देते अविकारी, उपाध्याय को करूं नमन, मन वच काया से करूं नमन। निज स्वभाव के उत्तम साधक, रत्न त्रय के जो है धारक, निर्ग्रंथों को करूं नमन, मन वच काया से करूं नमन। द्रव्य नमन हो भाव नमन, मन वच काया से करूं नमन, मन वच काया से करूं नमन। समव शरण सम श्री जिन मंदिर, जिन सम जिन प्रतिमा है सुंदर, भक्ति भाव से करूं नमन, मन वच काया से करूं नमन। तारण तरणी शिर जिन वाणी, पढ़े पढ़ावे नित ही ज्ञानी, हर्षित होकर करूं नमन, मन वच काया से करूं नमन। द्रव्य नमन हो भाव नमन, मन वच काया से करूं नमन, मन वच काया से करूं नमन। अनेकांत में शाश्वत दर्शन, परम अहिंसा मई आचरण, जैन धर्म को करूं नमन, मन वच काया से करूं नमन। इनसे संबंधित सुखकारी, धर्म आयतन मंगलकारी, यथा योग में करूं नमन, मन वच काया से करूं नमन। द्रव्य नमन हो भाव नमन, मन वच काया से करूं नमन, मन वच काया से करूं नमन, मन वच काया से करूं नमन। बोले पंच परम परमेष्टि भगवंतों की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र एवरीबॉडी। जय जिनेन्द्र बधाने। Thank you. जय जिनेन्द्र।